हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल पार्ट 1। पिछली वीडियोस में हम एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस ये पढ़ चुके हैं और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। तो शुरू करते हैं एमएस एक्सेल। फर्स्ट स्प्रेडशीट या फिर ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट कौन सी थी? वीसी कैल्सी। माइक्रोसॉफ्ट की स्प्रेडशीट कौन सी है? एमएस एक्सेल। लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट कौन सी है? कैल्सी। गूगल की स्प्रेडशीट कौन सी है? गूगल शीट्स। एप्पल की स्प्रेडशीट है नंबर्स। और लास्ट आता है एमएस डॉस स्प्रेडशीट। एमएस डॉस की स्प्रेडशीट कौन सी है? लोटस 1, 2, 3। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल के शॉर्टकट्स हम क्या यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में? कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? ओपन एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो है वो ओपन होती है कंट्रोल प्लस ओ से। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है? क्लोज अ वर्कबुक। एक वर्कबुक जो है वो क्लोज होती है। कंट्रोल प्लस एन, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। कंट्रोल प्लस एन से न्यू वर्कबुक क्रिएट होती है। कंट्रोल प्लस टैब, ओपन वर्कबुक्स कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस टैब। स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है? सिलेक्ट द एंटायर रो। पूरी की पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाती है शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। फिर आता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से होता है सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट यानी कि हाईलाइट हो जाता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 से होता है हाइड द सिलेक्टेड रोज। जो हमने सिलेक्ट की हुई है रोज वो हाइड हो जाती है। और सिलेक्ट किससे होती है रोज? शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। फिर आता है कंट्रोल प्लस 0, हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स। क्या हाइड हो जाते हैं? सिलेक्टेड कॉलम्स। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 से क्या हो जाता है? क्लोज एक्सेल क्लोज हो जाएगा कंट्रोल प्लस F4 से। F11 से क्या होता है? क्रिएट अ बार चार्ट क्रिएट होता है F11 से। F12 से क्या होता है? ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। हमें कोई भी फाइल सेव करनी है तो हम सबसे पहले कौन सी की प्रेस करेंगे? F12। क्या खुल जाएगा हमारे पास? सेव एज डायलॉग बॉक्स। फिर हम उसमें नाम देंगे कि किससे हमें सेव करना है। सेव एज कोई भी नाम देंगे। फिर F2 से क्या होता है? एडिट अ सेल। हम किसी भी सेल को जो है एडिट कर सकते हैं F2 से। कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, इन दोनों से क्या होता है? सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। जो पूरी की पूरी वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी कंट्रोल प्लस ए दबाने से या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करने से। फिर आता है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कशीट। कहाँ चले जाएंगे हम? फर्स्ट सेल जो होगी वर्कशीट की, हम कर्सर जो है उसमें मूव हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम से। फिर आता है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा? मूव द लास्ट सेल ऑन अ वर्कशीट। कहाँ चले जाएंगे हम?
लास्ट सेल ऑन ए वर्कशीट, वर्कशीट के लास्ट सेल में। फिर करंट डेट के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल और सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, ये यूज़ करते हैं हम करंट टाइम के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल के कुछ फैक्ट्स। एक्सटेंशन क्या होती है एमएस एक्सेल की, .xls, ये होती थी 2003 के पहले। अब आती है .xlsx। फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड वर्कशीट। क्या बोला जाता है कलेक्शन ऑफ सेल को, वर्कशीट्स। और रोज एंड कॉलम्स जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल। कितनी रोज होती है, पहले बात करते हैं रोज हम लिखते किस में है, नंबर्स में। जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या हो गए नंबर्स। तो रोज जो होती है हम लिखते हैं इनको नंबर्स में, और कॉलम्स लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स में। जैसे कि ABCD, कॉलम्स किस में लिखा जाता है, कॉलम्स को अल्फ़ाबेट्स में। और रोज 2003 तक होती कितनी थी, 6 5 5 3 6। 2003 तक कितनी, 65,536। और 2007 के बाद कितनी होने लगी, 10,48,576, यानी कि 10,48,576। फिर आते हैं कॉलम्स। 2003 तक कितने होते थे, 256। फिर 2007 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2007 के बाद कितने होने लगे कॉलम्स, 16,384, 16,384। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या बोला जाता है, वर्क बुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स आर कॉल्ड वर्क बुक। एक्सेल फाइल्स को क्या बोला जाता है, वर्क बुक। डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स कितनी होती थी, 2013 तक कितनी होती थी, 3। डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स 2013 तक होती थी 3। और 2016 उसके बाद जितने भी एक्सेल के न्यू वर्जन्स आए उनमें होती है डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 1। फिर एड्रेस ऑफ द सेल, एड्रेस जो है सेल का वो किस में होता है, नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में क्या होता है, एड्रेस ऑफ द सेल। मैक्सिमम शीट्स एडिड, कितनी शीट्स जो है वो एडिड कर सकते हैं हम इसमें, तो इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। एज पर द साइज ऑफ द मेमोरी, ये मेमोरी का जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। फिर प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इज़ कॉल्ड, जो पहले से फार्मूला इसमें ऐड होता है उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। क्या बोला जाता है, प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इज़ कॉल्ड फंक्शन। नेक्स्ट वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ेंगे हम इसके अब MS एक्सेल के। तो इन MS एक्सेल स्प्रेडशीट्स सेल्स आर लेबल्ड एज, जो MS एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती है उसमें सेल्स को कैसे लेबल किया जाता है, A1 B1 C1, या फिर A1 A2 B2 C2, ऐसे करके इनको जो है वो लेबल किया जाता है। द फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डाटा, क्या बोला जाता है उसको, जो उस फीचर को क्या बोला जाता है जो MS एक्सेल में सीरीज को खुद ही कंप्लीट कर देता है। क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डाटा, क्या बोला जाता है उसको, ऑटो फिल। फिर आता है चार्ट, यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉयज़। टू एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हम कौन से चार्ट का यूज़ करते हैं,
that is called pie chart. लास्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल 2003 तक कौन सा था? IV. फिर लास्ट कॉलम ऑफ द एक्सेल 2007 के बाद क्या होने लगा? लास्ट कॉलम ऑफ द एक्सेल XFD. फिर टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस. कितने टाइप के चार्ट्स जो है वो एक्सेल प्रोड्यूस करता है? तो ये करता है 3 टाइप के, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट. BPL, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट. नेक्स्ट है डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल. किसमें डिस्प्ले होते हैं कंटेंट एक्टिव सेल के? फॉर्मूला बार में. फॉर्मूला बार में क्या डिस्प्ले होता है? कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल. वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल. एक्सेल में कौन कौन से जो है वो वाइल्ड कार्ड होते हैं? वो है एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क. Used to join the selected cells into one cell is called. Used to join the selected cell into one cell. Join करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Merge. Comments put in cells are called. सेल में जो हम कमेंट्स पुट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेल टिप. कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप. पेस्ट स्पेशल कमांड. पेस्ट स्पेशल कमांड जो है वो क्या करता है? लेट्स यू टू कॉपी एंड पेस्ट द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला. क्या करता है पेस्ट स्पेशल कमांड? कॉपी एंड पेस्ट करता है रिजल्टिंग वैल्यूज़ को इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला. नेक्स्ट, फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 1, 2, 3 हैव एन एक्सटेंशंस. क्या होगी इसकी एक्सटेंशंस? 1, 2, 3. लोटस 1, 2, 3 किसकी स्प्रेडशीट थी? MS DOS की. MS DOS की स्प्रेडशीट क्या थी? लोटस 1, 2, 3. नेक्स्ट, व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल इट डिस्प्लेज. जब कोई हमने नंबर सेल में ऐड किया है और वो उसमें फिट नहीं हो रहा है तो क्या ये डिस्प्ले करेगा? ###. तो ये डिस्प्ले करेगा. फिर आता है रेड ट्रायंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए सेल इंडिकेट. रेड ट्रायंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर में रेड ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दैट देयर इज़ अ कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल. क्या इंडिकेट करता है? कि यहाँ पे एक कमेंट है एसोसिएटेड विद द सेल. नेक्स्ट आता है डाटा फॉर्मेट्स इन MS एक्सेल. कौन कौन से डाटा फॉर्मेट्स होते हैं जो वो MS एक्सेल में यूज़ होते हैं? नंबर. स्टोर्स डाटा एज नंबर. क्या करता है ये? स्टोर्स डाटा एज नंबर के रूप में जो है वो डाटा को स्टोर करता है. फिर आता है डेट. डाटा इज स्टोर्ड एज डेट्स. फिर आती है करेंसी. स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में जो है वो डाटा को स्टोर करता है. क्या? करेंसी. फोर्थ इज परसेंटेज. स्टोर्स नंबर एज अ परसेंटेज. फिफ्थ इज टेक्स्ट फॉर्मेट्स. स्टोर डाटा एज स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट्स. तो आज हमने पढ़ा एक्सेल का पार्ट 1. कल हम करेंगे सेल रेफरेंसिंग, काउंट, फंक्शंस. इफ़ यू लाइक this video or helpful for you, then please do like and subscribe the channel.